और अब बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 29 नए मरीजों की पुष्टि यहां पर की गई है। वहीं सिर्फ भोपाल में ही 8 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बता दें कि मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 95 पर जा पहुंची है। तो एक बार फिर से देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही लगातार प्रशासन भी जनता से यह अपील कर रही है कि जनता भी तमाम कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं और फिजिकल डिस्टेंसिंग भी लिखें। इसके साथ ही अगर आप में लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप कोरोना की टेस्टिंग जरूर करवाएं और अगर आपने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो आप वैक्सीनेट भी हो जाएं। और ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 6 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। बता दें कि रायपुर में 3, दुर्ग में 2, बेमेतरा में 1 मरीज सामने आया है। वहीं 25 जिले में एक भी कोरोना मरीजों की पुष्टि नहीं की गई है। 14 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या भी हालांकि 0 पर है, लेकिन 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। ये एक जरूर राहत भरी खबर है। वहीं 4 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं। एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो ये इस वक्त छत्तीसगढ़ में ये संख्या 30 पर है। तो मध्य प्रदेश के हिसाब से छत्तीसगढ़ की हालत कहीं ना कहीं बेहतर है, लेकिन दोनों ही प्रदेशों में और पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जरूर बढ़ती जा रही है। और दोनों ही प्रदेशों में क्या स्थिति है और इस वक्त प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कह रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी दोनों ही प्रदेशों से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से प्रिया पांडे और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शिखिल ब्योहर जुड़ रहे हैं। पहले रुक करेंगे भोपाल का। शिखिल, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आंकड़ा देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं ज्यादा ये आंकड़ा है, एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण पैर पसार रहा है। ऐसे में जनता को तो सतर्क रहना ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्वास्थ्य अमला और प्रशासन इस पर क्या कुछ एक्शन ले रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि कल अगर हम बातचीत करें तो 15 जो थे नए संक्रमित मरीज मिले थे, आज 29 मिले हैं, यानी लगभग 9 दोगुने कहे जा सकते हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या देखी जाए तो लगभग 95 यानी 100 के करीब पहुंच गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बने हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की बातचीत की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इतना फ्लक्चुएशन जो है वो लगातार चलता रहता है। बहुत ज्यादा इसमें गंभीर यानी बहुत ज्यादा चिंता की विषय नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए लगातार जोर देने की बातचीत कही जा रही है। बूस्टर डोज यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो इसके अलावा 6 साल से लेकर जो 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन है उसकी भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये भी बताया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीते दिनों जिस हमने देखा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठकें ली थी, कोरोना को लेकर समीक्षा की थी और उसमें भी ये बात कही गई थी कि सतर्कता फिलहाल जो है वो बरतनी है, लापरवाही फिर भारी पड़ सकती है। और इसी को देखते हुए लगातार जो कार्रवाइयां हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन जागरूकता की, वो फिलहाल जारी है। निश्चित तौर पर सतर्कता ही समाधान है। प्रिया, अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो मध्य प्रदेश के लिहाज से छत्तीसगढ़ में थोड़ी राहत जरूर है और सरकार ने पहले ही यहां पर एक बार फिर से मास्क को भी मैंडेट कर दिया है। इसके साथ ही क्या गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस भी हुए हैं? देखिए, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में फिलहाल राहत की बात है, क्योंकि लगभग बीते 24 घंटे की बात की जाए तो लगभग 5000 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से केवल 6 ही लोग पॉजिटिव आए हैं। 25 ऐसे जिले हैं जहां पर नए एक्टिव केसेस नहीं है और वहीं 14 ऐसे जिले हैं जहां पर मरीजों की संख्या भी 0 है। तो ये एक तरह से राहत की बात है। लेकिन अगर प्रशासन और शासन स्तर पे एहतियात की बात कही जाए तो लगभग 1 हफ्ते पहले आपको याद होगा रचना कि सरकार ने ये आदेश निकाला था कि अब छत्तीसगढ़ में मास्क कंपलसरी नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते बाद ही जिस तरह से देश भर से खबरें आ रही थी, स्थिति को समझते हुए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अब आदेश फिर से जारी कर दिया गया है कि मास्क कंपलसरी है। इसके अलावा शादी ब्याह की जो चीजें हैं वहां पर भी अब कैपेसिटी को लेकर नए कायदे तय किए जाने की तैयारी जो है वो चल रही है। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां पर निगरानी शुरू की जा रही है। मास्क कंपलसरी तो किया ही गया है, इसके साथ साथ अब एक बार फिर से बड़ी जोर शोर से मास्क की चेकिंग भी, जैसे कोरोना के समय में चौक चौराहों पर चल रही थी, तो वो स्थितियां दोबारा बन रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल प्रदेश में स्थिति बेहतर है और आने वाले समय में देखते हैं कि शासन प्रशासन स्तर पर और क्या एहतियात बरते जाते हैं। जी, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, शिखिल और प्रिया। तो IBC 24 भी दर्शकों से यही अपील करता है कि आप भी तमाम गाइडलाइंस का पालन जरूर करें।